प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जब हम सब अपने बारे में सोचते हैं तो बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में उन्हें करना क्या है, ज़िंदगी किस ओर लगानी चाहिए और हम किस ओर से लगा देते हैं। दुनिया की ऊंच नीच में, दुनिया के झगड़ों में इंसान फंस जाता है और अपने आप के लिए कुछ पाने के लिए हम ज़िंदगी को उस ओर लगा देते हैं जिससे कि हमें कुछ मिलता नहीं। एक वाक़या एक गांव का है। इस गांव के बीच में से एक नदी गुजरती थी और नदी के इस पार कुछ लोग रहते थे तो उस पार कुछ लोग रहते थे और वो लोग खेती बाड़ी करते थे तो नदी का जो पानी होता था उसको वो इस्तेमाल करते थे। कई सालों तक बड़ी खुशी से वो नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। सब लोगों में मित्रता थी बड़ी, जितना जितना पानी जिसको चाहिए होता था नदी से उनको मिल जाता था। लेकिन एक साल कुछ ऐसे हुआ कि बारिश हुई नहीं और नदी का पानी बहुत ही कम हो गया। जब नदी में पानी कम हो गया तो हर एक ने सोचना शुरू कर दिया कि पहले मैं पानी का इस्तेमाल करूं। तो जो नदी के इस ओर रहते थे उन्होंने कहा नहीं, पहला हक हमारा है, और जो नदी के उस पार रहते थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहला हक हमारा है पानी के ऊपर। और उनमें झगड़ा होना शुरू हो गया। नौबत ऐसी आ गई कि दोनों तरफ से भाई बहन बंदूकें लेके आ गए कि पानी का इस्तेमाल हम करेंगे। उसी गांव में एक संत महापुरुष रहते थे। तो किसी ने आकर उनसे कहा कि ऐसे वो लोग जो नदी के उस पार रहते हैं या इस पार रहते हैं वो तो बंदूकों से लड़ना शुरू हो रहे हैं। तो संत जी उस जगह पहुंचे और जैसे सबने संत जी को देखा, सबने अपनी बंदूकें नीचे रखे, उनको प्रणाम किया दोनों तरफ के लोगों ने, क्योंकि सब उनका बहुत आदर करते थे। तो संत जी ने सबको एक सवाल किया और उनसे पूछा कि ये जो नदी में पानी बह रहा है इसकी कीमत क्या है। वो सब सोचना शुरू हो गए और जवाब फिर सबने मिलकर यही दिया कि ये तो हमें मुफ्त में मिलता है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमें मुफ्त में मिलता है पानी। फिर संत जी ने सवाल किया, आप सबकी जो जान है उसकी कीमत क्या है। उन्होंने सोचा, कहते ये तो अनमोल है, इससे तो बढ़ के और कोई चीज़ है नहीं जिंदगी में। तो संत जी ने उन्हें समझाया कि तुम लोग वो चीज़ जिसकी तुम कहते हो कोई कीमत नहीं है, उसके लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी है जिसकी तुम कह रहे हो कीमत अनमोल है, उसको तुम खराब कर रहे हो। तो ये किस किस्म का तरीका हुआ जीने का। जब सबने सुना तब उनको समझ आई कि ये ज़िंदगी जो हमें दी गई है ये लड़ने मरने के लिए नहीं दी गई। ये जो ज़िंदगी दी गई है इसका कुछ और गहरा पर्पस है। संत जी ने उन्हें समझाया कि ज़िंदगी बेकार करने के लिए नहीं दी गई कि जब दिल करा बंदूक उठा के मार दिया किसी को छोटी छोटी बातों पर। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा मूल्य है और ये बड़ी बरकतों से मिलती है। और ये ज़िंदगी हमें इसीलिए दी गई है कि हम इस ज़िंदगी में
अपने आप को सही रूप से जान पाएं और पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हुए हम उनके दर्शन कर पाए, उनसे मिल पाए। संत जी ने उन सबको समझाया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्थायी क्या है। तो जवाब यही आया कि पिता परमेश्वर। उन्होंने ये भी पूछा कि कौन सी चीज़ सदा सदा के लिए रहेगी। जवाब यही आया, पिता परमेश्वर। तो संत जी ने कहा कि ये जिंदगी हमें दी गई है पिता परमेश्वर को जानने की, पहचानने की, उनसे जुड़ने के लिए, और हमारा ध्यान उस और ही होना चाहिए। और फिर संत जी ने सबको समझाया कि प्रभु को पाने के लिए हमें कहीं दुनिया में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कि पिता परमेश्वर हम सबके अंग संग हैं। वो हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हमारा असली रूप, हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो प्रभु हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हमारी आत्मा भी शरीर के अंदर बैठी हुई है। हमने अंदर की दुनिया में बढ़ने के रास्ते की जानकारी पानी है। और अंदर की दुनिया ही अध्यात्म की दुनिया है, रूहानी दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। कि हमारे अंदर अध्यात्म के खजाने हैं जिनमें हम जा सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, और जो जिंदगी का मकसद है उसे पूरा कर सकते हैं। संत जी ने बड़े प्यार से सबको ये भी समझाया कि जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसमें जो बाहर की दुनिया का प्रिंसिपल है वो अंदर की दुनिया के प्रिंसिपल में लागू नहीं होता। कि बाहर की दुनिया में तो क्या है, 1 + 1 = 2, के एक को एक में जोड़ो तो 2 आएंगे। तो संत जी ने कहा कि जो अंदर की दुनिया है, जो अध्यात्म की दुनिया है, उसमें क्या है कि 1 + 1 = 1, कि जो एक को एक में जोड़ेंगे तो एक आएगा, और अगर एक अकेला है तो वो अकेला नहीं, वो 2 है। तो सबने कहा ये क्या बात है, उनको समझ में नहीं आई। तो संत जी ने फरमाया कि जो अपने आप को एक समझता है, जो अपने आप को अकेला समझता है, वो अपने आप को पिता परमेश्वर से अलग समझता है, तो वो द्वैत की जिंदगी जी रहा है। जो अपने आप को एक समझता है वो अपने आप को प्रभु से अलग समझ रहा है, अपने आप को हर एक से अलग समझ रहा है, वो द्वैत, डुअलिटी की जिंदगी जी रहा है। तो जो अपने आप को एक समझ रहा है वो 2 हैं, और जहां पर 2 होंगे वहां पे गड़बड़ होगी, वहां पे कंपटीशन भी होगा, जेलसीज भी होंगी, एक दूसरे से बेहतर होने की कोशिश भी होगी, ये भी दिखावा होगा कि हाँ मैं ज़्यादा आपसे ताकतवर हूँ। वहाँ हमारी हुमें बढ़नी शुरू हो जाती है। ये भी होगा, एक सोचेगा मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, एक सोचेगा मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, एक सोचेगा मेरे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, एक सोचेगा मेरी मित्रता ज़्यादा है, एक सोचेगा मैं अच्छे ओहदे पे हूँ तुम्हारे से। तो जहाँ पर इंसान अपने आप को एक समझता है वहाँ पर द्वैत आ जाती है। और बार 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 महापुरुष समझाते आए हैं कि जहाँ पे द्वैत आ गई वहाँ पर पिता परमेश्वर हमको मिलेंगे नहीं। प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। कबीर साहब ने फरमाया कि जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं। प्रेम गली आती सांकरी जा में दोनों समय, कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाए। कि जहाँ पर मैं आ गया, हूँ मैं आ गई, ईगो आ गई
कि एक है, वहां पर फिर द्वैत ही द्वैत है। पिता परमेश्वर वहां मिलेंगे नहीं, क्योंकि जहां पे प्रभु है वहां पर एकता ही एकता है। और प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। वो कहते हैं कि प्रेम के रास्ते की जो गली है वो इतनी भीड़ी है, उसमें दो चल ही नहीं सकते, उसमें अगर एक हो गए तभी चल पाओगे। और संत जी ने समझाया कि 1+1 के जब एक इंसान या एक आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो प्रभु का रूप धारण कर लेती है। फिर दो नहीं रहते, फिर एक ही रहता है। तो जिंदगी का ध्येय क्या है कि 1+1 करना है, कि अपनी आत्मा जो हमें लगता है एक है उसको परमात्मा के साथ जोड़ना है, ताकि दोनों एक हो जाएं, ताकि हम एकता का रास्ता इख्तियार करें। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाया करते थे, एक बनो नेक बनो, कि प्रभु से एकता पानी है, उसको पाने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना होगा, सद्गुणों को जिंदगी में ढालना होगा, प्रेम से जीना होगा, करुणा से जीना होगा, औरों के मददगार होना होगा। ऐसी जिंदगी जिए जिसमें खुशियां लेके आए औरों की जिंदगी में, सच्चाई से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, कि सच्ची सुच्ची जिंदगी जिए। जब ऐसी जिंदगी जिएंगे तो फिर हम प्रभु से एक होने के लायक होंगे। हम लोग दुनिया में जीते हुए दुनिया के रंग में इतने घिर जाते हैं कि हर एक के अंदर हम सब एक हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम सबको सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। इसीलिए बाहरी रूप से सब अलग अलग दिखाई देते हैं, बातें भी अलग अलग करते हैं, कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं, उनके बोलने के तरीके भी अलग अलग हैं, तो हम सोचते हैं सब अलग अलग हैं। लेकिन हमने अपने नज़रिए को बदलना है। वो बदलेगा कैसे? जब हम अभ्यास करेंगे, जब मेडिटेशन करेंगे। जब अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो जो प्रभु का शब्द है जो कण कण में समाया है उसका हम अनुभव करते हैं। उसके दो हिस्से हैं, एक ज्योति एक श्रुति। जब प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं तो हमें अपने अंदर ये यकीन हो जाता है कि प्रभु हमारे भीतर है। उनकी ज्योति के अगर हमने दर्शन किए तो प्रभु औरों के भीतर भी हैं, वो भी तो सब प्रभु के ज्योति के दर्शन करते हैं। तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। तब हम सबको एक दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं कि ये अपना ही है। अभी क्या हो रहा है कि बाहर की दुनिया की सजावट, इसकी रंगत इतनी ज़्यादा है कि इंसान उस ओर खिंचा चला जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने से बड़े अच्छी तरह से अपने एक शेर के जरिए समझाया है। वो फरमाते हैं कि हर एक जर्रा ए सहरा है आईना खाना, हर एक जर्रा ए सहरा है आईना खाना, हजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर रेगिस्तान हो, उसमें रेत है, सारी रेत इकट्ठी होती है तो रेगिस्तान बनता है। तो एक एक पार्टिकल एक अगर शीशे के माफक हो तो आप सोचते थे कितने शीशे होंगे वहां पर। तो फिर हमारे हर एक जर्रा है सहरा है आईना खाना, कि अगर रेगिस्तान है उसमें हर एक रेत का छोटा 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 हिस्सा ये किस्म का शीशा है। और फरमा रहे कि हजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने। वो फरमा रहे कि हे प्रभु, आप तो हर एक रेत के कण कण में हो, लेकिन आपका जलवा ऐसे अलग अलग है। तो हर एक इंसान सोचता है कि ये चीज़ें अलग हैं। आपने इंसान बनाए, उनकी भी शक्लें अलग अलग, फिर कई जानवर बनाए, सबकी शक्लें अलग अलग,
फिर परिंदे बनाए, उनकी भी शक्लें अलग अलग, फिर पानी में जितने जीव जीते उनकी शक्लें अलग, फिर कीड़े मकोड़े बनाए उनकी शक्लें अलग अलग, पेड़ पौधे बनाए उनकी शक्लें अलग अलग। लेकिन वो हैं क्या? हर एक में आप हो, आप ही के कारण है वो। लेकिन जैसे किसी लेट्स से महल में आप जाओ, वहाँ शीशे 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 लगे हैं, तो वहाँ जो भी होगा उसको कहीं पे एक झलक दिखती है, कहीं पे दूसरी झलक दिखती है, किसी में तीसरी दिखती है, किसी में चौथी दिखती है। ऐसे ही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव जी रहे हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे जानवर हैं, चाहे परिंदे हैं, चाहे और कोई जीव है, वो सब क्या है? वो प्रभु का रूप है। लेकिन देखने वाले हैरान हैं, क्योंकि सबको अलग अलग दिख रहे हैं कि हुजूम जलवा से हैरान है तेरे दीवाने, कि आपने ये खेल रचा है हे प्रभु कि आप सब में हो लेकिन किसको दिखाई नहीं देते। और किसको प्रभु दिखते हैं? जो अपने अंदर देख पड़ता है, जो अपने अंदर देखेगा, जो अंदर की दुनिया में बढ़ेगा। और हम लोग क्या करते हैं? हम बाहर की ओर देखते हैं। हम सोचते हैं जो इन आंखों से देखेंगे वही सच है, उसी को देखें, जो कानों से सुनेंगे वही सच है, उसी को सुने, उसी को माने। तो महापुरुष बार 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 समझाते हैं कि असलियत बाहर नहीं, अंदर है। हमें अंदर की दुनिया की ओर बढ़ना होगा। सब कुछ घर में, बाहर नहीं। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया है कि सब कुछ जो हमें चाहिए हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर भूल भुलैया है, माया की दुनिया है, उसमें इंसान फंस जाता है। जितना ज़्यादा उसमें ध्यान देगा उतना धंसता चला जाएगा, दलदल है ये। और हमें ये शरीर दिया गया है, इसमें सब पदार्थ दिए गए हैं ताकि हम असलियत को जान पाए। हम सब जो मानव चोले में हैं उन्हें यहाँ एक शिव नेत्र दिया गया। हम किसी भी देश में पैदा हों, किसी भी धर्म में पैदा हों, कहीं भी रहते हों, कितने भी पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों या अमीर हों या गरीब, हम सबको ये शिव नेत्र दिया गया है। इसका जिसने इस्तेमाल किया उसने प्रभु को पा लिया। जिसने इसका इस्तेमाल किया वो असलियत को जान गया। जिसने इसका इस्तेमाल किया उसकी समझ में आ गई कि हम सब एक ही हैं। और इसीलिए ध्यान टिकाने को बहुत महत्व दिया जाता है। वही तरीका है जिसके जरिए हम असलियत की जानकारी पाते हैं। वही तरीका है जिसके जरिए हम अपने आप को शरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप में पाते हैं, जो हमारी असलियत है। वही तरीका है जिसके जरिए उस आत्मा को उड़ान मिलती है, वो अंदर की दुनिया में बढ़ पाती है। वही तरीका है जिसके जरिए हमारी आत्मा सचखंड में पहुंचकर परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, उसमें लीन हो जाती है। ये सब तब शुरू होता है जब हम भजन अभ्यास करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब भजन अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके सामने 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पहली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।